रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर के सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम कीजिए। कल उमाबाई ने ऐसा प्रश्न किया कि हम सोचने पर मजबूर हो गए। उन्होंने बहुत अच्छा किया। अगर वो प्रश्न नहीं करती तो हम नहीं समझ पाते। जीवन गुजर गया, हमारे पैर कब्र में पड़े हुए हैं, पल का पता नहीं है। लेकिन अभी तक भी हम ये नहीं समझ पा रहे कि मन और आत्मा में कितना अंतर है। बहुत अच्छा किया। मैं तो सभी से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप जो मन में प्रश्न हो जरूर पूछा कीजिए। क्यों? लंगड़ी टांग चलने से कोई लाभ नहीं है। सुनने पूछने से आपकी तारीफ होती है। अब ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत के 5वें स्कंद के 6ठे अध्याय का 4था श्लोक, योगिना कृत मैत्रश्चय पत्युर्जावे पुंछली। क्या मतलब? भगवान ने कहा ये मन, नोट करो ध्यान से, ये मन जो है ये मिलकर विश्वासघात करता है। जिसे हम 24 घंटे कहते हैं मेरा मन मेरा मन। आज आपसे एक नई बात बोल रहा हूं। आपका आज तक भगवान से ना मिलने देने का कारण कोई और नहीं है, आपका मन ही है। ये हमारे साथ विश्वासघात करता है। इसलिए सब बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी सब धोखे में आ जाते हैं। इस दुश्मन से सदा होशियार रहो। मन कर रहा है सो जाएं, मन कर रहा है उसको मारें, मन कर रहा है उससे मोबाइल पर बात कर लें। आज मन नहीं कर रहा सत्संग सुनने का, आज मन कर रहा है
आप सोच के तो देखिए, ये मन गुरु और भगवान को छोड़कर संसार में जहां भी जाता है, आपके पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है और आपको पता नहीं चलता। आपको लगता है अरे मन पति के पास गया, पत्नी के पास गया, बेटे के पास गया, बेटी के पास गया, धन में गया, दुकान में गया, मकान में गया, ये तो मेरे ही सामान में जा रहा है। ना 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 ना, हम धोखे में हैं। मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से पकड़िएगा। मन दुश्मन था, आपने उसे दोस्त मान लिया। वेदों में तो चिल्ला चिल्लाकर कहा गया, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। उसने आत्मा का सर्वनाश कर दिया, यानी हमारा सर्वनाश कर दिया। ये लाइन अपने मस्तक पटल में, अपने हृदय में खोद खोद कर नोट कर लो कि हमारा ये मन इतना बड़ा दुश्मन है कि इसने ही हमारा सर्वनाश यानी आत्मा का सर्वनाश किया है। इसलिए एक पहला नंबर अभ्यास आप सदा रियलाइज करें। क्या रियलाइज करें? ये हमारे हृदय में बैठे हैं, भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं और सब नोट करते हैं। नंबर 2 मैंने कहा था रूप ध्यान का अभ्यास करें। ये एकांत की साधना है। आप सोचिएगा, जिस मन के कारण हमारे अनंत जन्म बर्बाद हो गए, ये जन्म भी जा रहा है इस मन के कारण, कोई और कारण नहीं है। आत्मा का परिवार में, संसार में कोई रिश्ता नहीं है। ये केवल आपके मन ने माना हुआ है। अगर आत्मा का रिश्ता है तो सिया राम में सब जग जानी, सारे संसार से आपका रिश्ता है। ये जो आपका 24 घंटे ना मन ने परिवार से रिश्ता बना रखा है, ये आपका रिश्ता नहीं, ये शारीरिक शरीर का रिश्ता है। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं, हे पुण्य आत्माओं, देखो जिस प्रकार अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा स्कूल जाने में आनाकानी करता है तो माँ पहले उसे समझाती है, फिर भी अगर नहीं मानता तो डांटती है, फिर भी नहीं मानता तो 4 थप्पड़ लगाती है। इसी प्रकार ये मन अगर प्यार से समझ जाए, गुस्सा करने से समझ जाए, वरना आपको इसे भी मन की इच्छाओं को मारना पड़ेगा, वरना ये माया संसार में ही हमें जूते चप्पल खिलाएगी। इसलिए आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, अपनी भूल हमें सुधारनी है या नहीं सुधारनी है, ये कौन डिसाइड करेगा? बहुत एकाग्रता से सुनिएगा, ध्यान रखो, प्रभु के भक्तों का
होए कभी अपमान नहीं। हम लोग अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। अपने ही रिश्तेदारों का, अपने ही प्यारों का, अपने ही परिवार वालों का एक दूसरे से झूठा सम्मान करते रहते हैं। तुम मुझे कहो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें कहूंगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखो, प्रभु कल मैंने कहा था ना, वैष्णव भक्त का कभी भी तिरस्कार मत कीजिए, उनका कभी अपमान ना होने पाए। ध्यान रखो, जीवन में होवे दुर्गुण दोष प्रधान नहीं, मन के मंदिर से हो प्रभु अंतर ध्यान नहीं। ध्यान रखो, मन के मंदिर से हो प्रभु अंतर ध्यान नहीं। छूट जाए सब कुछ, लिख लो, छूट जाए सब कुछ, पर छूटे रसना से हरि नाम नहीं। ध्यान रखो, हरि के सुमिरन बिना बीते समय ललाम नहीं। छूट जाए सब कुछ, पर छूटे रसना से हरि नाम नहीं। ध्यान रखो, जीवन को जीते मृषा मोह मद मान नहीं। ध्यान रखो, हो विनय भाव का जीवन में अवसान नहीं। छूट जाए सब कुछ, छूटे रसना से हरि नाम नहीं। कहते ना, ध्यान लगे भगवान का बने लोक पर लोक, हरिदास नर धन्य हो पाकर परम लोक। और आपका ध्यान, हमारा ध्यान 24 घंटे 24 घंटे, हर व्यक्ति सुख चाहता है, चाहना चाहिए। हमें सुख क्यों चाहना चाहिए? लेकिन सुख चाहने से पहले सुख की परिभाषा को जान लेना चाहिए कि सुख का मतलब क्या। सुख नाम है परमात्मा का, आनंद नाम है परमात्मा का, लुत्फ नाम है परमात्मा का। ये जो इंद्रियों का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख, संसार के ऊट पटांग खाने पीने का सुख, ये सुख नहीं है। ये तन के ऊपर हजारों तरह के वस्त्र लपेटने का, ज्वेलरी लपेटने का कोई सुख नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, सुख प्राप्ति एक ही साधन है, वो है भगवान की भक्ति। अगर तुम सत्य मायने में सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, लुत्फ चाहते हो, तो केवल हरि गुरु दो ही अपना, गहु इन के ही शरणा। संसार से तुम्हारा नाता क्या था, क्या है और क्या रहने वाला है? अनंत जन्मों में चित्त के अंदर यही गोबर तो भर रखा था, और यही इस बार फिर भर रहे हैं हम लोग। अंतःकरण साफ कहां कर रहे हैं हम? भगवान की भक्ति ही, इससे जीव को इस लोक और परलोक दोनों में सुख मिलता है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे भाई, वेदों और पुराणों में, देखिएगा, भगवान राम कहते हैं, हे भाई, वेदों और पुराणों में वर्णित मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ, सुगम और सुखदायक है। ज्ञान मार्ग अत्यंत कठिन है और उसमें अनेक विघ्न बाधाएं भी आती हैं। और भगवान ने तो यहां तक कहा कि भक्तिहीन व्यक्ति
मुझे उतना प्रिय नहीं होता, परंतु इस भक्ति की प्राप्ति के लिए सत्संग आवश्यक है। ये सत्संगति अनेक जन्मों के पुण्यों के उदय होने से प्राप्त होती है। मैं अनेक बार आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप और हम लोगों ने पता नहीं कौन से पुण्य किए होंगे, वरना कलयुग में, और वो भी सत्संग में मन लग जाना, सत्संग के लिए टाइम निकालना बहुत कठिन है। ये सत्संगति अनेक जन्मों के पुण्य के उदय होने से प्राप्त होती है। और सबसे बड़ा पुण्य लिख लो, निष्कपट भाव से। सबसे बड़ी भक्ति क्या है? निष्कपट भाव से गुरु के चरणों की सेवा करना। एक रहस्यपूर्ण बात कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गयो। सुलभ सुखद मार्ग ये भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। और ज्ञान अगम प्रत्युहु अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। और भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग ना पावई प्राणी। भगवान राम अपने भाइयों से कह रहे हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग ना पावई प्राणी। मैं आप लोगों को कोई पूजा अर्चना उपासना से मना नहीं करता हूं, लेकिन आपका ध्यान केंद्र करना चाहता हूं कि जो आप लीपा पोती कर रहे हो वो भगवान की भक्ति में नहीं आती। फिर भक्ति में कौन सी पूजा आती है? जब आपका मन भगवान की पूजा में सबको भुला के लगता हो। जब आप पाठ, जब आप ध्यान, सब कुछ भुला के, यहां तक अपने आप को भुला के, शरीर को भुला के आप भगवान से प्रेम करते हो। आप अपने आप पर, अपने हृदय पर हाथ रखकर देख लीजिएगा, क्या हम ऐसा करते हैं? मैंने कल भी आप लोगों को एक बात कही थी, आज फिर बोल रहा हूं दोबारा। क्यों? कि कल की मेरे को बात याद आ रही है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। आत्मा में अनंत शक्ति है और मोह की गहरी चादर से वो ढक रही है। हम प्रकाशवान हैं, हमारे ऊपर मोह की चादर ने ऐसा कंबल चढ़ा दिया है कि कितने ही गुरु संत महात्मा हमें कहें, लेकिन अब कैसे ध्यान हटाए? अरे बाबा, सत्य को जान लो, ध्यान अपने आप हट जाएगा। जिस दिन हम अपने को आत्मा मान लेंगे, शरीर मानना छोड़ देंगे, उसी दिन आपका मन का ये ब्रह्म, ये परिवार का ब्रह्म, माया का ब्रह्म, ब्रह्म क्यों बोल रहा हूं, ये धोखा है। तो आत्मा में अनंत शक्ति है, मोह की गहरी चादर से वो ढक रही है। इसी से तुम अपने को मन और इंद्रियों के वश में पाते हो। मोह के कारण आपसे यही चर्चा चल रही है ना कि मोह सकल व्याधिन कर मूला।
इसी से हमारे अंदर वासना, कामना, विषय आसक्ति अपने डेरे डाल रखे इन्होंने। इसी से हम पाप ताप के आक्रमण से पीड़ित हो जाते हैं। यदि अगर ताकत है तो नोट कर लो, तुम पाप और ताप के आक्रमण से जो पीड़ित हो, इस मोह की चादर को फाड़ सकते हो तो फाड़ दो। जिस दिन ये मोह की चादर फट गई, और मोह की चादर फटने की प्रधान साधन है आत्मशक्ति में विश्वास, अपने आप में ये पूर्ण विश्वास कि मैं आत्मा हूं। बताइए, भगवान ने आपको अपना अंश कहा, ईश्वर अंश। क्या भगवान हमारा अपमान कर रहे हैं? देखिएगा, हमें पिता कहे मेरा बेटा और परमात्मा कहे मेरा बेटा, तो हमारा सम्मान किसमें है? कि हमारे असली पिता ने ये कहा ईश्वर अंश, मैं परमात्मा की संतान हूं। बस यही भूल गए। क्यों भूल गए? मोह की चादर के कारण। तो मोह की चादर को फाड़ने की प्रधान साधना, मैंने कल भी कहा था, आत्मशक्ति में विश्वास, आत्म बल का निश्चय और विश्वास की ज्योति से मोह तम का नाश तत्काल हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे रात्रि को आपको सपना देखते हुए अगर कोई जगा दे, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, एक बच्चा रात को हाथ पैर सिकोड़ के रो रहा है, माँ ने समझ लिया ये सपना देख रहा है, सपने में दुखी हो रहा है, माँ ने उसे तुरंत जगा दिया। अब बताइए, वो सपना टूटने में कितनी देर लगी? ऐसे ही इस जीवन के सपने में अगर कोई संत महात्मा हमें झंझोड़ दे, हमें जगा दे, लेकिन ये मोह की चादर में, संसार की ममता मोह आसक्ति में हम इस कदर लिप्त हो चुके हैं, हम अपना कल्याण ही नहीं करना चाहते। मन इंद्रियां सब तुम्हारे नौकर है, नौकर। इन्होंने तुम्हारा समय ही बर्बाद किया है, तुम्हारा जीवन बर्बाद किया है, और माया के बेटे हैं ये। तुम्हारी अनुमति के बिना इनमें जरा भी हिलने डुलने का सामर्थ्य नहीं है। और हम क्या कहते हैं? मेरा मन नहीं है, आज मेरा मन कर रहा है वहां जाने का। यानी तुम्हें अभी तक भी समझ नहीं आई, इतना सत्संग सुनने के बाद भी, कि मुझे मन का नौकर अब नहीं बनना। बहुत जूते चप्पल खा लिए संसार में। हमने भूल से अपने को उनका गुलाम मान लिया है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं आपसे फिर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप सब अपने स्वरूप को भूल गए हो। इसी से हमारी ये दुर्दशा हो रही है। यानी जो आत्मा प्रकाशवान है, हम उसको भूलकर अपने को शरीर मान रहे हैं। यानी मरने वाले को खुद मान रहे हो, जिसके कारण ये शरीर काम कर रहा है उसे भूले हुए हो। आपके कारण ये शरीर वर्क करता है, इंद्रियां वर्क करती हैं, मन बुद्धि चित्त काम करता है। इसलिए हमने अपने स्वरूप को भूल गए, इसी से हमारी ये दुर्दशा हुई है। आत्मा के स्वरूप को संभालो। इसे ही कहा गया कि जीवो अपनी भूल
ले सुधारो, फिर तुमने अपने को अपार शक्ति संपन्न पाओगे। एक बार आत्मा मान करके अपने आप को जो हो, देखो कमाल की बात, मुझे कितना सोचना पड़ता है कि हम भक्तों को वो आत्मा है, आत्मा जताने में, बताने में और उनको मानने में कितना कष्ट होता है। इसलिए कहता हूं, अपने स्वरूप को संभालो, फिर तुम अपने को अपार शक्ति संपन्न पाओगे। और चादर के अंदर छिपी हुई ये जो मोह की चादर है ना, इसके अंदर छिपी हुई आत्मशक्ति को काम करती ही रहती है, परंतु मोह के कारण होने से, मोह के बंधन में बंधने के कारण उसके वे काम भी मोह बढ़ाने वाले ही होते हैं। हमने अपनी शक्ति का, हमारी इंद्रियों ने, हमारे मन ने दुरुपयोग और व्यर्थ खर्च किया है। रामकृष्ण परमहंस, ध्यान से सुनिएगा, रामकृष्ण परमहंस को उनके गुरु तोतापुरी ने कहा था, अगर तुझे भगवान को पाना है तो अपनी इस चादर को अपनी हाथ में तलवार लेकर खुद ही काटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये चादर किसी और ने नहीं, तूने स्वयं लगाई है। आप देख लीजिएगा, ये मोह ममता किसने बढ़ाई है, किसने मानी है? हमने मानी है। आप मुझे बताइए, अगर चप्पल आपने पहनी है तो चप्पल अपने आप उतरेगी या आप उतारोगे? कोई वस्त्र आप धारण करते हो तो वस्त्र आप स्वयं उतारोगे या वो अपने आप उतरेंगे? इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ विश्वास की तलवार हाथ में लेकर चादर क्यों चीर डालो। याद रखना, हम लोग कोई सुधारने माँ बाप नहीं आएंगे, हमें स्वयं अपने आप को बदलना है। जब तक मोह ममता आसक्ति की चादर को हम फाड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे कल्याण का मार्ग खुलेगा नहीं। जैसे ही ये चादर फटी, तुम देखोगे तुम्हारे अंदर परम शांति प्रदान करने वाली ज्ञान अग्नि निरंतर जल रही है। वो राग से ढकी हुई है, अश्रद्धा और आत्मस्मृति से ये राग का भारी ढेर है। इसलिए इस भस्म राशि को हटाकर धधका दो आग को। उस प्रचंड आग में मोह की चादर का एक एक धाग जल जाएगा। फिर क्या होगा? फिर हम सब आत्मा की अनंत शक्ति की झांकी देख सकेंगे, परमात्मा की गोदी का अनुभव कर सकेंगे, नित्य आनंद का स्वाद ले सकेंगे। फिर आप भगवान की लीलाओं का आनंद ले सकेंगे। और मैंने कल भी कहा था 3 शब्द आपसे, जब तक हम निश्चय नहीं करेंगे, एक शब्द निश्चय, संकल्प, दृढ़ता नहीं करेंगे, तब तक और गुरु के शब्दों पर श्रद्धा और विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आत्म स्वरूप की स्मृति नहीं हो सकती। ये बात आज दोबारा मुझे रिपीट करनी पड़ी, सिर्फ इसलिए कि हम लोग ये सब भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं। जैसे अभी सत्संग खत्म होगा, सत्संग खत्म होते ही हमारे अंदर फिर वही
माया का संसार हम पे हावी हो जाता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि संसार में रहना नहीं है, परिवार में रहना नहीं है, शरीर में रहना नहीं है। जागते रहो और ये बात ध्यान में रखो, अब मेरा मन मुझे नहीं घुमा सकता। अब ये मेरे नौकर हैं, मेरे कहने पर चलना पड़ेगा इनको। इसलिए मेरे भैया, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, कृपा की महिमा जो कही जाती है वो साधना छुड़ाने के लिए नहीं, साधना के अभिमान को छुड़ाने के लिए है। ये बात भी मैं क्यों बोलता हूं, ये मीठा जहर, ये ममता मोह आसक्ति का मीठा जहर, इसमें छुपा हुआ विष है जो अभी हमें नजर नहीं आ रहा। जिस दिन ये आपको नजर आने लगेगा, आप देख लीजिए हमारा इतना जीवन जो गुजर चुका, इसमें हम भगवान के कितना करीब पहुंचे हैं। और हमने जो कुछ इकट्ठा किया है, जो कुछ धन कमाया है, मकान कमाए हैं, दुकान कमाई है, ये बच्चे कमाए हैं, ये क्या हमारे साथ जाएंगे? क्या ये मनुष्य शरीर इनको इकट्ठा करने के लिए मिला था? इनकी सेवा करो, सेवा। इसलिए आपसे अनेक बार कह चुका, फिर आपसे कह रहा हूं, जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा, और वैराग्य कब होगा? जब आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान कब होगा? जब हम निश्चय करेंगे और अपने गुरु के शब्दों पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास करेंगे। ये सब बातें सिर्फ इसीलिए मैं आपसे कर रहा हूं कि हमारे मन में ये संकल्प की भावना आ जाए। अब 2 मिनट बहुत एकाग्रचित होके सुनिएगा। अस्थियां बिखरने से पहले, यानी शरीर को मरने से पहले अपने जीवन में आस्था पैदा हो जाए, शरीर के समाप्त होने से पहले हमारे मन में ये आस्था पैदा हो जाए, और चिता जलने से पहले हमारी चेतना जाग जाए। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। चिता जलने से पहले हमारी चेतना जाग जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। रोजाना मंदिर जाना अच्छा है, रोजाना जाप करना अच्छा है, रोजाना गीता पढ़ना भी अच्छा है, लेकिन अपने अंदर झांक कर किसी दिन एकांत में बैठकर इतना देखो, देखना अब इतना करने से आपके अंदर क्या कोई परिवर्तन आया है? कितनी गीता, कितनी भागवत, कितनी रामायण आप और हम लोग पढ़ चुके, सुन चुके, लेकिन अंदर फर्क नहीं आ रहा। लोग हमसे कहते हैं हम 30 साल से रोज मंदिर जाते हैं। कभी मन मंदिर में गए हो? आप सोचिए, क्या आपके मन में अहंकार कुछ कम हुआ है? क्या कुछ कुछ पराये अपने से दिखने लगे हैं? क्या प्रकृति की धीमी धीमी आवाज आपको मन को भाने लगी है? क्या आपकी आंखें भगवान की लीला को सुनते हुए आंसुओं से डबडबा जाती हैं?
क्या कभी आपको परमात्मा के लिए अंदर से भाव फूट के रोना आता है? हम संसार के दुख सुनते हैं, हम संसार के दुख सुनते हैं, उनसे दुखी हो जाते हैं। आप ये नहीं सोचते हमारा असली पिता परमात्मा हमारे लिए कितना दुखी है, उसने हमको मौका दिया अपने पास बुलाने के लिए। आपको पता नहीं चलता, आप बगिया में फूल तोड़ने के लिए जाओ तो फूल को अच्छा नहीं लगता, और खाली फूल को देखने के लिए जाओ तो फूल खिलखिला उठता है। जिस दिन आपको ऐसा लगने लगे, ध्यान से सुनो, कि आप अकेले नहीं, आपके साथ आपका परमात्मा संपूर्ण अस्तित्व, तब समझना कि आप सही मार्ग पर हैं। अब प्रभु का आयाम अब ज्यादा दूर नहीं है। भगवान आपसे कभी दूर नहीं था, कभी दूर नहीं है। मैं तो आपसे यहां तक निवेदन कर रहा हूं, आपका शरीर भी आपके इतना करीब नहीं है जितना परमात्मा है। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करते हैं।